मुंबई में राहुल गांधी का बड़ा बयान, सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ करेंगे, जातीय जनगणना कराने का भी वादा। राहुल गांधी बोले, ये चुनाव 2 अरबपतियों और गरीबों के बीच महाराष्ट्र के युवाओं से नौकरी छीनी जा रही है। राहुल बोले, 5 लाख युवाओं की नौकरियां छीनी गई, 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से छीने गए। पीएम मोदी के एक है तो सेफ है के नारे पर राहुल गांधी का तंज, अडानी और मोदी का पोस्टर जारी कर कहा, एक है तो सेफ है। राहुल गांधी बोले, एक है तो सेफ है, लेकिन धारावी का भविष्य सेफ नहीं। एक व्यक्ति को धारावी खत्म करने के लिए लाया जा रहा है, सवाल यह है कि सेफ कौन है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांगली की जनसभा में आरएसएस और बीजेपी की तुलना जहर से की, कहा जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा कांग्रेस पार्टी चुनाव को जिहाद की तरह देखती है। खड़गे के जहर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं खड़गे। खड़गे के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका बयान नफरत की पराकाष्ठा, ये लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। नवी मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की रैली, महाविकास अघाड़ी पर साधा निशाना, बोले बांटो और काटो की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। नड्डा बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से हो रहा है विकास, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनना तय। नड्डा ने कांग्रेस पर भी बोला हमला, कहा कांग्रेस कभी अपने वादे पूरे नहीं करती, हमेशा झूठे वादे करती है, बीजेपी जो कहती है वो करती है। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, इंडिया टीवी से बातचीत में बोले उद्धव ने बाला साहब की विचारधारा को बेचा। सीएम शिंदे बोले, उद्धव अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को नौकर समझते हैं, वे अब हिंदुत्व को अपने हिसाब से मोड़ते हैं। सीएम शिंदे ने उद्धव को बताया महागद्दार, बोले उद्धव महागद्दार, उन्होंने गठबंधन तोड़ा, उन्होंने बीजेपी महाराष्ट्र के साथ भी विश्वासघात किया। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सीएम शिंदे बोले, नारे का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, नारे में कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं, सभी एकजुट होकर आगे बढ़ें। शरद पवार का बड़ा बयान, सोलापुर की रैली में बगावत करने वालों को चेताया, बोले किसी से पंगा ले लेना, शरद पवार से मत लेना। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले के बैग की जांच की। पुणे के हड़पसर में मंजरी में एक हेलीपैड पर ली गई तलाशी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुंबई में कहा, महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार के लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार आगे भी बनी रहे। चिराग पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, एक है तो सेफ है, ये हमारी ताकत है। मुंबई में मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र में मिथुन चक्रवर्ती ने शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी के लिए किया रोड शो। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं शाइना का समर्थन करने आया, शाइना के समर्थन से क्षेत्र प्रगति करेगा और उन्नति होगी। शाइना एनसी ने कहा, इस समर्थन इस प्यार को देखिए, ये पीएम मोदी का आशीर्वाद है और एकनाथ शिंदे का काम है। शाइना एनसी का बयान, मुंबादेवी इतिहास रचने जा रही है, कहा बदलाव के लिए, काम के लिए, सच्चाई के लिए वोट करें। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, दोनों जगहों पर बीजेपी के पक्ष में है माहौल, निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। सीएम मोहन यादव ने महाराष्ट्र और झारखंड के वोटरों से अपने मताधिकारों का उपयोग करने की अपील की, बोले 20 नवंबर से सभी मतदाता अपना वोट जरूर डालें। झारखंड चुनाव पर बोले बीजेपी नेता चंपई सोरेन, झारखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल, बीजेपी की सरकार बनना तय। झारखंड चुनाव पर बोले तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क, कांग्रेस की स्थिति मजबूत, हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी। झारखंड के गोड्डा में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिंदुओं के एक होने की अपील की, कहा जब हिंदू एक होंगे तभी सेफ होंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर समाज को बांटने का लगाया आरोप, का ये चुनाव बीजेपी को जिताने का नहीं बल्कि रोटी बेटी और माटी को बचाने का है। सीएम धामी ने केदारनाथ उपचुनाव में बाइक रैली में हिस्सा लिया। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में प्रचार किया। दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में ली सदस्यता। कैलाश गहलोत ने कल ही आम आदमी पार्टी के और मंत्री पद से दिया था इस्तीफा। आतिशी कैबिनेट में थे परिवहन और आईटी मंत्री। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले कैलाश गहलोत, आपको छोड़ना आसान नहीं था, ये फैसला किसी के दबाव में नहीं लिया। कैलाश गहलोत बोले ईडी सीबीआई के दबाव वाली बात गलत, किसी के दबाव में इस्तीफा नहीं दिया जाता। कैलाश गहलोत के बीजेपी में शामिल होने पर बोले केजरीवाल, कहा वे स्वतंत्र हैं, जहां चाहना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। दिल्ली को मिलेगा नया कैबिनेट मंत्री, राघवेंद्र शौकीन बनेंगे नए मंत्री। नांगलोई जाट से हैं मौजूदा विधायक राघवेंद्र। पीएम मोदी नाइजीरिया से ब्राजील पहुंचे। रियो
डी जेनेरियो में एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। रियो डी जेनेरियो में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। होटल के बाहर मोदी मोदी के लगाए नारे। मणिपुर में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। इम्फाल पश्चिम और पूर्व में तनावपूर्ण स्थिति। प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू। सीएम आवास और राजभवन के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने हाल में ही जांच के लिए पुलिस से लेकर एनआईए को सौंपा था केस। नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों में मुठभेड़। चेकिंग के लिए पुलिस ने रोकी थी बाइक। बदमाशों पर था 25-25 हजार रुपए का इनाम। नोएडा एडीसीपी मनीष मिश्रा ने कहा, बाइक सवार बदमाश शातिर चोर दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज। 1,35,000 कैश और 80 लाख से ज्यादा के आभूषण बरामद। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू। दिल्ली की सीएम आतिशी ने स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश। सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लास के लिए स्कूल चलेंगे। दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के अलावा ट्रकों की एंट्री पर आज से रोक। दिल्ली के बाहर के हल्के व्यावसायिक वाहनों पर भी रोक लगी। दिल्ली में ग्रैब 4 के तहत BS4 डीजल गाड़ियों पर आज से प्रतिबंध। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ चल सकते हैं। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण पर सियासत शुरू। बीजेपी नेताओं ने लोगों को बांटे मास्क। दिल्ली सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोली दिल्ली की सीएम आतिशी। कहा, हरियाणा और यूपी में जलाई जा रही है पराली। पंजाब में कम हुए पराली जलाने के मामले। दिल्ली के द्वारका में 499 पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। मुंडका और बवाना में 450 के पार पहुंचा AQI।